हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। उसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में रखने वाले हैं जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? पालमपुर गाँव की कहानी है। ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो पालमपुर गांव में लोगों का मुख्य पेशा क्या था? नौकरी, खेती, बेगारी या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए, खेती उसका मेन काम था। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित था? तो याद रखिएगा, इसका 75% जो लोग हैं सब क्या करते थे? खेती ही करते थे पालमपुर गांव में। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई? तो पंजाब जो राज्य में, वहाँ पर आधुनिक नया तरीका से कृषि विधि अपनाया गया। अब देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो खरीफ फसल की अवधि कब से कब तक होता है? तो याद रखिएगा, जून से जो अक्टूबर तक ये चलता है वो आपका खरीफ फसल की अवधि चलता है। आगे देखिए, रबी फसल की अवधि कब से कब तक चलता है? तो याद रखिएगा, आपका नवंबर से जो आपका अप्रैल तक जो चलता है वो हमारा रबी फसल की अवधि चलता है। पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन जिसके पास अपना ज़मीन खुद का नहीं है? तो 150 परिवार ऐसा था, उसमें आपका भूमिहीन, उसके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं था। आगे देखिए, बोल रहा है जब पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते थे? तो याद रखिए, पालमपुर जो गांव है उसमें आपका एक साल में लगभग 4 फसल उगाया करता था। पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं? या तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे? तो याद रखिए, 450 परिवार रहते थे। उसके बाद देखिए, बोल रहा है उत्पादन का मुख्य कारक कौन सा नहीं है? उत्पादन करने के लिए क्या जरूरी नहीं है? देखिए, भौतिक पूंजी भी चाहिए, भूमि भी चाहिए और मानव पूंजी चाहिए, बाजार का कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। उत्पादन का मुख्य कारक जो बाजार नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए, गेहूँ, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसल है? तो याद रखिए, इसको हम लोग रबी फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रबी फसल। पालमपुर गांव के निकटतम कौन सा गांव जुड़ा हुआ था आपस में? तो रायगंज जुड़ा हुआ था। ठीक है। आगे देखिए, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या था? तो याद रखिए, हरित क्रांति में सबसे मेन किस पर बल दिया था? गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, में ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं और चावल में वृद्धि हो सके। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, तो बोल रहे HYV बीज का क्या तात्पर्य है? तो HYV जो है उसमें क्या ऐसा बीज था जिसमें आपको क्या अधिक उत्पादन करने वाला बीज था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको उस बीज से किया जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, बोल रहा भौतिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो याद रखिए, जो भौतिक पूंजी हमारा कौन सा नहीं है? तो मशीन तो हमारा भौतिक पूंजी हो जाएगी, इमारत, औजार, लेकिन हमारे ट्रैक्टर क्या है, ये भौतिक पूंजी में नहीं काउंटिंग होगा। आगे देखिए, बोल रहा खरीफ फसल किस मौसम में होता है? तो याद रखिएगा, वर्षा ऋतु जो है बरसात के टाइम में खरीफ फसल होता है। ठीक है। किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ गया? तो चावल और गेहूं जो है उसमें हरित क्रांति के कारण खाद्य फसल का जो उत्पादन बढ़ गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं, पालमपुर का मुख्य सिंचाई क्या था? तो नलकूप था, नहर भी नहीं था, तालाब, कुआं नहीं था, सबसे ज़्यादा मेन स्रोत क्या था? नलकूप था। आगे देखते हैं, हरित क्रांति क्या है? तो याद रखिए, कृषि में जो विकास है यही हमारा हरित क्रांति। हरित क्रांति का मेन उद्देश्य ही है कि कृषि में विकास करना। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा, 2 प्रकार का होता है। इसमें हमको इनकम मिलता है, वो आर्थिक क्रिया, जिसमें हम लोग पैसा नहीं मिलता है, कोई काम करता है, तो अनार्थिक क्रिया या गैर आर्थिक क्रिया बोलते हैं। आगे देखिए, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार पालमपुर में रहते थे? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 60 परिवार जो ऐसा परिवार था इसमें 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि था कृषि करने के लिए पालमपुर में। ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य करते हैं? गैर कृषि मतलब कृषि के अलावा और कुछ दूसरा काम करते थे। कितना परसेंट लोग थे ऐसा? तो याद रखिए, 25% लोग ही दूसरा काम करते थे, बाकी पालमपुर में 75% लोग जो है कृषि का ही काम करते थे। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीविका चलाने के लिए कितने परिवार के कितने प्रकार के कार्य किए जाते थे? तो जी याद रखिएगा, जीविका चलाने के लिए मात्र 2 ही प्रकार के कार्य किए जाते थे। आगे देखिए, बोल रहा है पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव को दूध
बड़े गांव को दूध बेचते थे, तो याद रखिएगा रायगंज को दूध बेचते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन किस प्रकार की क्रियाएं कहलाता है, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप बोलते हैं। ठीक है तो इसमें आपको मोस्ट 24 क्वेश्चन था। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।